तो ये देह को मैं मानना जो है ये क्या है? तो अधिकार सिद्ध है। एक और बात है, तो बोले अच्छा ये अधिकार कब से है? बोले वो जो तुम कब की शुरुआत पकड़ना चाहते हो ना, वो भी अधिकार सिद्ध है। अच्छा समझो कि एक दिन 10:05 पर काल की शुरुआत हुई, काल का प्रारंभ हुआ। क्यों? तो वो 10 बजना क्या था? वो 5 मिनट से पहले 4 मिनट क्या था? वो भी तो काल था ना। देखो काल का प्रारंभ नहीं होता है, उसके पहले उसके पहले उसके पहले ये काल में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो काल तत्व पर विचार करोगे तब वो है ना अनादि सिद्ध होगा, शादी नहीं है। ये नहीं कि हम नहीं जानते इसलिए अनादि मानते हैं। ये बहुत सारे बेवकूफ लोग होते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि अरे बाबा और ये तो अपने को बचने के लिए अनादि मान लेते हैं। नहीं नहीं, हम विचार पूर्वक अनादि मानते हैं। हम जानते हैं कि ज्ञान की जो प्रणाली है, बुद्धि के जो विचार हैं, विचार की दृष्टि से जब काल की आदि रेखा खींचेंगे, विभाजक रेखा, इसके बाद काल शुरू हुआ तो उस विभाजक रेखा के पहले जरूर हो जाएगा। और जहां पहले होगा, जहां बाद होगा, वहां पहले होगा तो काल अनादि होगा, बोला। अच्छा इसी तरह से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ से शुरू होता है? तो ये आप विभाजक रेखा कहाँ से शुरू होते हैं? आप कह दो हाथ रख दिया हमने, यहाँ से पूरब शुरू होता है, तो यहाँ से तो यहाँ से भी पूरब शुरू होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्व कहाँ से शुरू होता है, इसकी आदि हम दिक् तत्व में कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो कब की आदि नहीं है, कहाँ की आदि नहीं है, और क्या की आदि नहीं है, बोला। कब की आदि नहीं, कहाँ की आदि नहीं, क्या की आदि नहीं। तो तुम मैं की आदि ढूंढ रहे हो, अरे तुम भी अनादि अनंत हो, बोला। तुम्हारी आदि कहाँ हुई है? तो हमारी भी आदि और अंत नहीं है। तो बोले कि नहीं, संवत सन अमुक ईस्वी में हमारी आदि हुई, जब जन्म हुआ जब आदि हुई। बोले बस यही अधिकार सिद्ध है। अज्ञान से तुमने माना, उसके पहले भी तुम थे। बोले अमुक सन में हमारा अंत होने वाला है, तो उसके बाद भी तुम रहोगे। जैसे काल का आदि और अंत नहीं है, जैसे देश का आदि और अंत नहीं है, जैसे वस्तु का आदि और अंत नहीं है, वैसे मैं का भी आदि अंत नहीं है। लेकिन उस अविवेक का भी आदि अंत नहीं है। जिस कुघड़ी में, जिस कुमुहूर्त में तुमने अपने को देह मान लिया है ना, अपने को परिच्छिन्न, जिस कुमुहूर्त में अपने को परिच्छिन्न मान लिया, उसका आदि अंत भी नहीं है, उसका भी आदि नहीं है, उसका भी आदि नहीं है। अब विचार करो, प्रत्येक अज्ञान का ये भाग्य है। प्रत्येक अज्ञान इस बात के लिए विवश है कि जिसका अज्ञान है और जिसको अज्ञान है, इन दोनों का ज्ञान हो जाने पर अज्ञान मिट जाता है। लेकिन अज्ञान को जानने से अज्ञान नहीं मिटता। जिस वस्तु का अज्ञान है उसका ज्ञान हो जाने पर अज्ञान मिट जाता है। जैसे कोई घड़े को न पहचानता हो, तो घड़े को पहचान लेगा तो घड़े का अज्ञान मिट जाएगा। तो घड़े को वो कब से नहीं पहचानता था, इसकी कोई विभाजक रेखा नहीं है। कब से नहीं पहचानता था घड़े को,
है? अरे भाई, इस जन्म में नहीं पहचानता था तो पहले जन्म में पहचानता था कि पहले कब से पहचानता था? अंत में ये बात, अज्ञान अनादि होता है ना? बेवकूफी अनादि होती है, नासमझी अनादि हो सकती है, परंतु विवेक से, समझदारी से उसका अंत हो सकता है, वो मिट सकती है। आप अपने को ब्रह्म नहीं समझते हो। कब से नहीं समझते हो? क्योंकि कब की आदि नहीं है, इसलिए नासमझी की भी आदि नहीं है। तो क्योंकि कहाँ की आदि नहीं है, इसलिए नासमझी की भी आदि नहीं है। क्योंकि क्या की आदि नहीं है, इसलिए नासमझी की भी आदि नहीं है। लेकिन यदि आप विचार करोगे तो ये नासमझी मिट जाएगी। बिना विचार किए ये मानी हुई है, और विचार करने पर सदगुरु की कृपा हो, अंतःकरण शुद्ध हो, ईश्वर का अनुग्रह हो, हृदय में शक्ति खोज हो, है? तो इसी जीवन में और पलक झपटे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो रजतत्वेन सुखिता विनरणीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता घटत्वेन यथा पृथिवी ततत्वेनैव तन्तवः विनरणीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। देखो, आप लोग जानते होंगे कि शास्त्र में जगत को मिथ्या नहीं लिखा है, ऐसा जो लोग कहते हैं तो वो शास्त्र पढ़े हुए नहीं है, या पढ़ के उसकी ओर से आंख मूंद लेते हैं। और तो और रामचरितमानस में ही संसार को एक नहीं 20 जगह असत्य लिखा हुआ है। ये तो वैष्णव का ग्रंथ है, रामचरितमानस रामायण। झूठ सत्य जाहि जिन जाने, जिन भुजंग जिन रजु पहचाने, ये मत तो मंगलाचरण है। रज्जु यथाएर ब्रह्मा, यही जी जग हरि आश्रित रही, जगत असत्य देत दुख है, जगत मृषा छूटत कठिनाई। तो आप लोगों में से कई लोग कट्टर वैष्णव होंगे, कट्टर भक्त होंगे। अब सवाल ये है कि भागवत में तो कम से कम 100 जगह जगत को मिथ्या कहा हुआ है। रामचरितमानस में 10 बार जगत को मिथ्या कहा हुआ है। तो जो भक्त मिथ्या से परहेज करता है, मिथ्या शब्द से, वो तो अपने धर्म ग्रंथ से ही परहेज करता है। क्योंकि जब भागवत में है, विष्णु पुराण में है, रामचरितमानस में है, तो उससे कुछ न कुछ मानी तो होनी चाहिए। तो वैष्णव ने इसका बहुत बढ़िया अर्थ बताया है। आप 2 बात को ध्यान में रखें।
जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, और ये जगत के रूप में जो कुछ मालूम पड़ रहा है तो सब ब्रह्म ही है। ये बात प्राचीन ग्रंथों में इतनी बार लिखी हुई है कि कोई वैष्णव, कोई शैव, कोई शाक्त, कोई गाणपत्य, कोई सौर, कोई शास्त्र को मानने वाला व्यक्ति इससे इनकार ही नहीं कर सकता कि प्राचीन ग्रंथों में ये बात कही हुई है। जिस ग्रंथ में कहो उसमें से हम ये निकाल के बता दें कि सब ब्रह्म है और ब्रह्म के सिवाय जो कुछ है तो सब मिथ्या है, वो ग्रंथ प्राचीन होना चाहिए। और ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, साम में भी है, अथर्व में भी है, उपनिषद में भी है। और वैष्णव लोग जिन ग्रंथों को मानते हैं उनमें भी है। तो इसका अभिप्राय क्या है? अब उपासक लोग इसका अभिप्राय बताते हैं, आप उसको समझ लो कि इसका क्या अभिप्राय है, तो आपको सुनने में फिर कठिनाई नहीं आएगी हो, है ना? वो कहते हैं कि जगत को मिथ्या बताने का अभिप्राय ये है कि जगत की वासना छोड़ो। वो कहते हैं कि मिथ्या का अर्थ कोई न होने में नहीं है, लेकिन मिथ्या कहने का अर्थ है तुच्छ है, नगण्य है, ईश्वर के सामने तो ये कुछ किसी गिनती में नहीं है। तो इसकी वासना मत करो, इसकी वासना, इसका प्रेम, इसका मोह छुड़ाने के लिए शास्त्र में इसको मिथ्या कहा गया है। देखिए, ये हम पर पक्ष की बात बोल रहे हैं। माने जो लोग अद्वैत को नहीं मानते हैं, वे लोग जगत को मिथ्या बताने का अभिप्राय ये मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में, वल्लभाचार्य के संप्रदाय में, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के संप्रदाय में, जब कभी शास्त्र में देखते हैं, भागवत में आया है, गंधर्व नगर प्रख्या स्वप्न माया मनोरथा दृश्य माना बिनार्थे न दृश्यंते, ऐसे भागवत में लिखा। तो ये स्वप्न है, ये माया है, ये मिथ्या है, ये गंधर्व नगर है, बिना हुए दिख रहा है। सैकड़ों जगह भागवत में सारे। तो भागवत को तो श्री रामानुजाचार्य जी मानते हैं और श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जी मानते हैं, और श्री निम्बारकाचार्य जी मानते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी की सुबोधिनी है, निबंध है। निम्बारकाचार्य के है ना सिद्धांत प्रदीप है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के श्री वीर राघवाचार्य की, श्रीनिवास सूरी की, सुदर्शन सूरी की टीका है। बड़े बड़े निबंध हैं। और चैतन्य संप्रदाय का तो प्राण है श्रीमद् भागवत। तो उसमें जब ये बात लिखी मिलती है कि जगत मिथ्या है, तो वे सब भक्ति के आचार्य ये नहीं कहते कि हम ये बात नहीं मानते हैं, है ना? ऐसे कहते हैं कि हम मानते हैं, भागवत में जो लिखा है उसको हाथ जोड़ते हैं, मानते हैं। पर इसका अभिप्राय ये है कि भगवान इतने सुंदर मधुर हैं, इतने सुशील हैं, ऐसे महत्वपूर्ण हैं कि उनके सामने जगत कुछ नहीं के बराबर है, बिल्कुल तुच्छ है, इसकी वासना करने योग्य नहीं है। तो संसार की वासना मिटाने के लिए इसको मिथ्या कहा हुआ है। एक बात बोले भाई, शास्त्रों में तो ये भी कही हुई बात है कि सब ब्रह्म है। यहाँ तक कि भागवत में तो आखिरी उपदेश ही यही है, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन् आत्मानम् आत्मन्याधाय निष्कले
दसंतम तक्षकम पादे लीलिहानम विषानमयी न द्रक्ष्यसि शरीरंच विश्वंच पृथगात्मना। आत्मा से अलग ये विश्व नहीं है, ये आत्मा साक्षात ब्रह्म है। तो ये बात अंतिम उपदेश जो सुखदेव जी का है राजा परीक्षित को, वो है। इसके बाद सुखदेव जी बोलते नहीं है, अंतिम बात है। तो क्योंकि अभी भागवत को तो सब वैष्णव लोग मानते हैं, और ये बात उनकी आंख से ओझल नहीं है कि भागवत में ये बात लिखी है, और ये बात आती है तो इसको भी सब लोग हाथ जोड़ते हैं, बोला सब सिर दिखाते हैं, कहते हैं ठीक है महाराज। तो बोले फिर तो इसका अभिप्राय क्या है? तो कहते हैं इसका अभिप्राय यह है कि पृथ्वी में कहीं राग द्वेष मत हो। तो संसार में जो मनुष्य उलझा हुआ है उसको छुड़ाने के लिए है नेति नेति, इधर से हटो इधर से हटो, संसार की ओर से हटाने के लिए है। इसकी वासना मत करो, वासना बहुत दुख देती है। राग द्वेष से अपने ही हृदय कलुषित हो जाता है। तब इधर से निश्चिंत होके भगवान का भजन करो। तू तो राम भजो जग लड़वा दे, हाथी चलता अपनी चाल से, कुतवा भुकत हुआ तो भुकवा दे, तू तो राम भजो जग लड़वा दे। तो ये देखो जरा मिथ्या सत्य की बात आपको सुनाती। ये कहते हैं कि घड़ा सच्चा नहीं है, मिट्टी सच्ची है। घड़े से पानी भर लो, घड़े में जो रखना है तो रख लो, है ना। घड़ा तुम्हें काम देता है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन घड़े की जो शकल है वो चीज नहीं है, वो वस्तु नहीं है, वस्तु मिट्टी है। मिट्टी में वो घड़े की शकल कल्पित है। तो अगर तुम घड़े को कहोगे कि घड़ा ही मिट्टी है तो चकोरा क्या है? ऐसे तुम बोलो कि हमारा जिससे मोह है वही ईश्वर है। अच्छा तो तुम क्या हो? तो तुम्हारा दुश्मन क्या है जिससे तुम दुश्मनी करते हो, वो क्या है? तो ये बताना चाहते हैं कि ये छोटी 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 चीजों में जो हम राग द्वेष करते हैं वो तो सब चीजें झूठी हैं, और उनमें जो मसाला है, जो उनमें उपादान है, उनमें जो परमात्मा है वो सच्ची चीज है। घर तो तुम कभी यहां भी बना सकते हो, कभी दूसरी जगह भी बना सकते हो, लेकिन धरती तो एक ही रहेगी ना। तो धरती सच्ची है और तुम बोलते हो इतनी जमीन हमारी है। जमीन बिचारी ने तो कभी हाथ धरा नहीं कि मैं तुम्हारी हूं। तुमने अपनी ओर से जोड़ दिया कि तुम हमारी हो, बेच भी लिया, सौदा भी कर दिया, खरीद भी लिया, सौदा भी कर लिया, लेकिन जमीन जमीन ही है। तुम पैसा देकर उसको मेरी मानते हो और पैसा लेकर उसको मेरी नहीं मानते हो, पराई मानते हो, लेकिन जमीन तो जमीन ही है। तो ब्रह्म जो है वो तो सारी सृष्टि की भूमि है, और इसमें मेरी तेरी जो है ये मन की कल्पना है। तो धरती किसी को तकलीफ नहीं देती, ये जो मेरी तेरी है ना यही तकलीफ देती है। दुनिया में जो कुछ सृष्टि है साक्षात ब्रह्म ही है। सर्वम खलुदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है।
तज्जलामिति शांत उपासीत तज्जम च कल्लम च तदन च इति शांत उपासीत। ये उसी में उदय हुआ है, उसी में रह रहा है, उसी में लीन होता है। ये जैसे मिट्टी में घड़ा उदय हुआ, मिट्टी में घड़ा रह रहा है, मिट्टी में घड़ा लोप हो जाता है, इसी तरह ये सारा अखंड ब्रह्मांड है। सदहीदम सर्वम, ये सब सत्स्वरूप है। सिद्धहीदम सर्वम, ये सब चित स्वरूप है। ब्रह्मैवेदम सर्वम, ये सब ब्रह्म है। सवेदम सर्वम, ये सब वही है। आत्मैवेदम सर्वम, ये सब आत्मा ही है। अहमेवेदम सर्वम, ये सब मैं ही हूँ। श्रुति ऐसे बोलती है। देखिए चारों श्रुति, चारों श्रुति हैं। ब्रह्मैवेदम सर्वम, सवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम, अहमेवेदम सर्वम, सब इस परमात्मा का स्वरूप है। तो देखो कंगन भी सोना है, हार भी सोना है? लेकिन अगर कंगन अपने को सोना मान के हार को मिट्टी बताने लगे, हाँ तो गलत है ना। और हार अपने को सोना मान के कंगन को मिट्टी बताने लगे तो झूठा है। तो जब सब सोना है, माने सब अपना आत्मा चैतन्य ही है, तो इसमें राग द्वेष काहे का, इसमें अभाव और वासना किस बात की? तुम तो पूर्ण हो, तृप्त हो। अपने जीवन की पूर्णता न जानने के कारण भय होता है, राग होता है, द्वेष होता है। अपने ज्ञान की पूर्णता न जानने के कारण अज्ञान, भ्रांति, ये सब होते हैं। और अपने आनंद की पूर्णता न जानने के कारण भय, शोक, मोह होता है। इसलिए भाई मेरे, अपनी पूर्णता को जानो। असल में द्वैत नहीं है। जड़वादी भी यही कहते हैं कि अनात्मा ही है, जड़ता ही जड़ता है। चेतनवादी कहते हैं चेतनता ही चेतनता है। ये कह रहे हैं कि जड़ चेतन का विभाग नहीं है, ये तो अज्ञानी लोगों के द्वारा बनाया हुआ है। एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अब ईश्वर कृपा से एक दृष्टांतों की लड़ी लगाते हैं। क्यों कि जब एक बात कई तरह से समझाई जाती है तब मनुष्य की बुद्धि में तो एक सज्जन कहते थे कि ज्यादा विचार करना भी विक्षेप ही है। परंतु ज्यादा विचार किए बिना विचार विक्षेप है, ये भी नहीं मालूम पड़ेगा। विचार नहीं करोगे तो विचार विक्षेप है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? विचार से ही ये सिद्ध होता है कि बहुत विचार विक्षेप है। तब निर्विचार ही इष्ट है। तो विचार करने से ही मालूम पड़ेगा कि निर्विचार इष्ट है। वेदांत शास्त्र में बात बारंबार दोहराने की नहीं है, एक बार समझ जाने की है। उसके बाद बुद्धि पर कोई बोझ नहीं है। सर्वानुभूति आत्मानुभूति है। श्रीमद् भागवत में तो ये बात 100 बार आई होगी कि सर्वानुभूति ही ब्रह्मानुभूति है। सब मौत आई बोले अपने ही स्वरूप है। जैसे सुसुप्ति रोज आती है और आराम दे जाती है,
वैसे एक जिंदगी के कष्टों से आराम देने के लिए ये मृत्यु आती है। मृत्यु में हम किसी पराये में स्थित नहीं होते, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। मृत्यु का अपने स्वरूप से जुदा है। मृत्यु मीठी नींद है, मृत्यु मीठा स्वप्न है, मृत्यु अपना परमानंद स्वरूप है। तो ये जो मृत्यु से द्वेष है ना, वो उसको ब्रह्म न जानने के कारण है। जन्म भी ब्रह्म है, मृत्यु भी ब्रह्म है, जीवन भी ब्रह्म है, शत्रु भी ब्रह्म है, मित्र भी ब्रह्म है, अनुकूल भी ब्रह्म है, प्रतिकूल भी ब्रह्म है, काला बाल भी ब्रह्म है, सफेद बाल भी ब्रह्म है। हम लोग स्वामी प्रेमपुरी जी के समय में जब यहाँ रहते थे ना, तो किसी दिन भोजन में दाल निकल जाता है तो हमको जल्दी दिखता है, तो हम बताते कि जैसे ये दाल निकला तो बसंत बहन दौड़ के आते हैं, तो स्वामी जी सफेद है कि काला है? पर क्या मतलब है कि काला होगा तो जैसे बहन का होगा और सफेद होगा तो हमारा होगा। बाबा अब काला हो चाहे सफेद हो, है तो बाल ही, तुम्हारा हो कि दूसरी बहन का हो, इसको क्या मतलब है? हमारी थाली में तो दाल आ गया। तो ये सृष्टि चाहे किसी रूप में भासती हो, जन्म के रूप में, मृत्यु के रूप में, सृष्टि के रूप में, स्थिति के रूप में, स्थिति के रूप में, प्रलय के रूप में, प्रलय के रूप में, समाधि के रूप में, चाहे सृष्टि का जो रूप भासता हो और लोगों ने इशारे से उसका चाहे जो नाम रख दिया हो, नाम चाहे कोई भी हो और रूप चाहे कोई भी हो, अवस्था चाहे कोई भी हो, तब वो परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही है। छोड़ो वासना। अरे जिस ब्रह्म इस समय जिस रूप में तुमको दिख रहा है, उस रूप में देखो, ये पूर्ण ब्रह्म ही है। इस समय अधूरा दिख रहा है, कल पूरा दिखेगा, ये ख्याल मत करो। और कल पूरा दिख रहा था, आज अधूरा दिख रहा है, तो इसके लिए पछताओ मत। न कल अधूरा था, न आज अधूरा है, न कल अधूरा रहेगा। वो जैसा दिखाई पड़ता है, जैसा अनुभव में आता है, जो का त्यों एक रस, जो का त्यों ऐसा, ना कुछ हुआ न है कछु, ना कुछ हो अनहार, अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार। खोया कहे तो बावरा, पाया कहे तो पूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। संत लोग बड़े ढंग से देखो, इस समय तुम्हारा जीवन पूर्ण है, ये बात बता रहे हैं। इस समय तुम्हारा जीवन पूर्ण है, इस समय तुम्हारा जीवन तृप्त है, इस समय तुम्हारा जीवन ज्ञान स्वरूप है? और जो भी समय होगा उसमें ये पूर्ण ही होगा, ये तृप्त ही होगा, वो प्रकाश ही होगा, ये खटखटाता हुआ भी तृप्त ही रहता है। ये इस जीवन का स्वभाव ही है। अपनी कमियों के चक्कर में मत पड़ो, अपनी पूर्णता को देखो। अगर तुम्हारी नाक तोते की तरह है और तुम्हारे घर में किसी की नाक चिपटी है, तो ये मत समझो कि इसकी खराब है, हमारी बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है। तुम्हारी आंख बड़ी बड़ी हो और सामने वाले की आंख बिल्ली की तरह हो, ऐसा तो बुरा मत समझो। वो भी आंख है, तुम भी आंख हो, तुम्हारी आंख में भी ब्रह्म है और उसकी आंख में भी ब्रह्म है। अकेले हो तब भी ब्रह्म, जोड़े हो तब भी ब्रह्म। हाँ, ये जो अपने में हीनता देख देख के, कमी देख देख करके है, ये जलनिधि में नींद की आती, मुझे लच लच आवत हंसी,
ब्रह्म में डूब रहे हैं, ब्रह्म में उतरा रहे हैं। दाहिने ब्रह्म, बाएं ब्रह्म, सामने ब्रह्म, पीछे ब्रह्म, ऊपर ब्रह्म, नीचे ब्रह्म, भीतर ब्रह्म, बाहर ब्रह्म, मैं ब्रह्म, तू ब्रह्म। ऐसी पूर्णता में ऐसी पूर्णता में खेल रहे हैं, ऐसी पूर्णता में उल्लसित हो रहे हैं। और इदम भी पूर्णता में उल्लसित हो रहा है और अहम भी पूर्णता में उल्लसित हो रहा है। और इसमें नजर कहाँ गई? जैसे गीत कितना भी ऊंचे उड़े और उसकी नजर मांस के टुकड़े पर जाती है, ऐसे ये ब्रह्म में रह करके और केवल देह पर नजर जाना, ये मैं हूँ और इसके रिश्तेदार मेरे हैं, ये वैसे ही है जैसा गीत उड़ान तो ऊंची भरे और उसकी नजर मांस के टुकड़े पर हो। तो ये विमूढ़े ना फंस गए भाई, है ना? तो भले फसाव का वर्णन क्यों करते हैं? तो फसाव से छूटने के लिए फसाव का वर्णन करते हैं। हाँ, फसाव बनाने के लिए फसाव का वर्णन थोड़े करते हैं, फसाव से छूटने के लिए फसाव का वर्णन करते हैं। जैसे किसी ने ये निर्णय कर लिया कि ये रस्सी नहीं सांप है, तो गलत हो गया। किसी ने ये निर्णय किया कि ये सीप नहीं चांदी है, तो गलत हो गया। इसलिए अपने आत्मा को किसी ने देह के रूप में निर्णय किया तो गलत निर्णय। अगर किसी ने सोने का लक्षण ये समझ लिया कि जो कंगन हो तो सोना, तो उसने तो सोने का तिरस्कार कर दिया। देखो कैसे, अब हार के रूप में सोना होगा तो नहीं पहचानेगा, कुंडल के रूप में सोना होगा तो नहीं पहचानेगा, है? अच्छा, कंगन बनने के पहले जो सोना होगा उसको नहीं पहचानेगा और कंगन टूटने के बाद जो सोना होगा उसको नहीं पहचानेगा, है? तो हार को नहीं पहचानेगा सोने के रूप में, कुंडल को नहीं पहचानेगा, केवल कंगन के रूप में पहचानेगा ना। और कंगन टूटने के पहले बाद और बनने के पहले जो सोना था उसको नहीं पहचानेगा, जो सिल्ली के रूप में सोना है उसको नहीं पहचानेगा, जो कण के रूप में सोना है उसको नहीं पहचानेगा, जो द्रव के रूप में सोना है उसको नहीं पहचानेगा। तो इसमें तो सोने की पहचान ऐसी अधूरी बनाई कि उसकी गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती। तो सिर्फ देह को ही मैं मान बैठना, ये देह को मैं मान बैठना, ये गरीबी का लक्षण है। गरीब हो गए तुम, गरीब हो गए, गरीब। सिर्फ देह को, एक देह को मैं मान लिया, यही मूढ़ता है। घटत्वे न जथा पृथ्वी ततत्वे नेव तंतवः विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। जैसे कोई धरती को केवल घड़े को धरती मान ले, ये निर्णय कर ले कि ये घड़ा धरती है, तो गरीब हो गया कि नहीं? इतनी बड़ी धरती है, उसमें करोड़ों पेड़ पैदा होते हैं, उसमें सैकड़ों पहाड़ होते हैं, उसमें लाखों करोड़ों मकान बनते हैं, उससे अनगिनत शरीर बनते हैं, और वो सबको अपनी गोद में लिए हुए है। कहाँ तो धरती भरपूर थी और कहाँ तुमने मान लिया कि सिर्फ घड़े का नाम धरती है, तो धरती की पहचान नहीं हुई ना, मिट्टी की पहचान नहीं हुई, घड़े को धरती मान लिया, गरीबी आ गई। तुम्हारे पास धरती कितनी रही? बोले 1 से 2 से धरती तुम्हारे पास रह गई, ये गरीबी आ गई। नहीं, ये तुम्हारा जो मैं है ये ऐसा भरपूर है, किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी वस्तु में, किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में ये ज्यों का त्यों भरपूर है। और तुमने अपने को एक हालत में अपने को मान लिया कि ये मन 2 मन का शरीर हूँ। अपने मन को, अपने मैं को तुमने काट दिया, अपने मन को तुमने छाट दिया, अपने मैं को मिटा दिया। तो जैसे धरती को सिर्फ घड़ा समझना मूर्खता है,
और जैसे सूत को केवल कपड़ा समझना मूर्खता है, इसी प्रकार मूढ़ के द्वारा इस देह को ही, केवल इस देह को ही आत्मा के रूप में समझना ये मूर्खता है। कनकम कुंडलत्वेन तरंगत्वेन वैजलम विनिर्णीताभिमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता चूरत्वेन यथास्थाणुर जलत्वेन मरीचिका विनिर्णीताभिमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। जैसे कोई कुंडल को ही सोना समझ ले, केवल तरंग को ही जल समझ ले, वैसे ही केवल देह को मैं समझ लेना ये मूर्खता है। अपनी मूर्खता अगर खुद आदमी दूर नहीं करे तो दूसरे किसी के दूर किए वो नहीं होते हैं। तो गुरु जी तुम समझ लो कि मैं देह नहीं हूं, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। गुरु जी की समझदारी से नहीं चलेगा। तो भाई आज हमारे बदले तुम भोजन कर लो, तो बदले में किसी के भोजन करने से तुम्हारा पेट भरेगा? बोले आज हमारे बदले तुम शौचालय में हो आओ, कभी हो आओ हमारे बदले का, हो जाएगा। बोले भाई आज हमारे बदले तुम भोजन कर लो, कैसा हमारे बदले तुम अपने को ब्रह्म जान लो, ऐसे काम चलेगा? ये तो अपने आप को ही करना पड़ेगा। जैसे कोई फूक को चोर समझ ले तो उसकी बुद्धि विपरीत है, जैसे कोई मृग मरीचिका को जल समझ ले तो उसकी बुद्धि विपरीत है। इसी प्रकार अगर आत्मा को, साक्षी को, दृष्टा को, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न को, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित को, है ना, यदि कोई मूर्ख देह समझ बैठे तो अपने को ही संकट में वो डालता है। गृहत्वेनेव कास्थानी खड्गत्वेनेव लोहता विनिर्णीताभिमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता यथा वृक्ष विपर्यासो जलाद भवति कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वम तस्यज्ञान योगतः। जैसे कोई लकड़ी को मकान समझ ले, जैसे कोई केवल मकान ही है, लकड़ी का स्वरूप न पहचाने, बोले जो मकान में लगी तो लकड़ी। तो पहाड़ों में घर बनाते हैं ना, तो प्राय लकड़ी का बनाते हैं। जहाँ भूकंप ज्यादा आता है वहाँ भी प्राय लकड़ी का घर बनाते हैं। तो किसी ने कहा लकड़ी क्या होती है, तो बोले जो घर है, घर ही लकड़ी है। तो घर ही लकड़ी नहीं है, लकड़ी को पहचानना पड़ेगा ना कि इसके अनेक रूप होते हैं, अनेक रूप में होती है, वो सब रूपों से परे होती है और अनेक रूपों में होती है। जैसे कोई खड्ग मात्र को ही लोहा समझ ले, इसी प्रकार अगर कोई इसी देह को मैं समझता है, आत्मा समझता है, तो वो बिल्कुल गलत समझता है। देखो जल में पेड़ की परछाई पड़ती है तो वो उल्टी दिखाई पड़ती है। तो यदि कोई वहां ये समझ ले कि यहाँ उल्टा पेड़ है, माने दिखने कुछ सर्वस्व नहीं है, पेड़ उल्टा दिखाई पड़ता है। हो पानी में पूरे के पूरे मकान दिखाई पड़ते हैं। मैंने देखा जो लोग अपने मकान की सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं तो मकान के पास एक ऐसा तालाब बना देते हैं कि जिसमें मकान की पूरी परछाई पड़े हो, मकान की शोभा बढ़ाने के लिए। मैंने देखा एक तालाब, बड़ा तालाब बनाया एक खेत में, सारा मंदिर गुंबद सहित तालाब में प्रतिबिंबित होता है। तो मैंने पूछा इतना बड़ा तालाब तुमने बनाया, पानी कहाँ से आया? तो उन्हें ट्यूबवेल लगा के पानी धरती में से निकालते हैं और इस तालाब को भर कर रखते हैं। देखो केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए, है ना। तो आप कोई समझे कि वही मंदिर है जो तालाब में दिखता है, मंदिर तो अलग है। ये जितना अपने अंतःकरण में संसार का स्वरूप मालूम पड़ता है ना, अगर आपके मन में ये पश्चिम का अंत कहीं मालूम पड़ता है तो कल्पित है कि नहीं?
अच्छा, पूरब का अंत कहीं मालूम पड़ता है तो कल्पित है कि नहीं? काल की आदि मालूम पड़ती है तो कल्पित है कि नहीं? काल का अंत मालूम पड़ता है तो कल्पित है कि नहीं? सृष्टि का कहीं आदि अंत मालूम पड़ता है तो कल्पित है कि नहीं? वो तो आपके मन की कल्पना है, आपके अंतःकरण की कल्पना है। आप जितना जानते हैं परोक्ष की वस्तु के बारे में, जितना जानते हैं वो सब आपके मन की कल्पना है। अरे आपको स्वयं साक्षी दृष्टा, पूर्व पश्चिम, पहले पीछे की कल्पना के साक्षी, यह वह के साक्षी, और साक्षी भी नहीं ब्रह्म। तो जैसे वृक्ष का विपर्यास जल में दिखाई पड़ता है, वैसे अज्ञान के कारण अपना आपा देह के रूप में दिखाई पड़ता है। ये नासमझी है, ये मूर्खता है। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं भाई जो अपने में नासमझी या मूर्खता या बेवकूफी कबूल करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। बोले मैं बेवकूफ हो सकता हूँ, मैं मूर्ख हो सकता हूँ, मैं नासमझ हो सकता हूँ, क्यों हमको गाली देते हो? तो इन लोगों से ये प्रार्थना है कि वे लोग लोगों के सामने न स्वीकार करें अपने को नासमझ, लेकिन अकेले में बैठ के कभी सोचा करें, है ना? अकेले में बैठ के कभी विचार करें, अकेले में बैठ के कभी वेदांत के ग्रंथों का स्वाध्याय करें कि ये आत्मा जो है, अपना आत्मा, ये जो देह ही मालूम पड़ता है तो कैसे? ये माँ के पेट में आने से पहले क्या था, बाप के पेट में आने से पहले क्या था, मरने के बाद क्या होगा, ये इतना ही है कि बहुत लंबा चौड़ा है, यही है कि सब कुछ है? अरे अपने मैं के बारे में भाई तुम्हारी जानकारी कितनी है? अगर लोगों के सामने अपना अज्ञान स्वीकार करने में शर्म आती हो तो एकांत में उसको स्वीकार करके और उसको मिटाने की कोशिश करो, है ना? मान लो लोगों के बीच में कह देते हैं कि हमारे सिर में एक भी सफेद बाल नहीं है, तब भी अगर शंका हो तो शीशे से देख लेना, और कोई निकल है तो उसको कैंची से काट के फेंक देना है? अगर सचमुच कहीं तुम्हारी बुद्धि में अपने आत्मा का अज्ञान बैठा हुआ है, तो अगर आपके घर में कहीं गंदगी है, कूड़ा करकट है, तो भले लोगों के सामने उसको ढक दो, लेकिन लोगों के जाने के बाद तो उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। तो जब घर की गंदगी आपको सहन नहीं है, सड़क की गंदगी आपको सहन नहीं है, तो बुद्धि की गंदगी आप क्यों कहते हैं? ये बुद्धि की गंदगी है इस शरीर को मैं मानना, इस हड्डी को, इस मांस को, इस शाम को, इस पीठ को, इस मूत्र को, इस विष्ठा को, इस गंदे थैले को केवल मैं मान करके बैठ जाना, ये बुद्धि की गंदगी है। कैसे एक स्वच्छता का प्रेमी, पवित्रता का प्रेमी पुरुष इस बात को कैसे स्वीकार करता है कि मैं हड्डी मांस शाम का थैला हूं? ये तो विचार करने योग्य है। देखो, बुद्धि कभी कभी उल्टी बात बताती है। जब आदमी नाव पर चलता है या जहाज पर चलता है तो मालूम पड़ता है कि धरती चल रही है और जहाज स्थिर है? तो जैसे ये उल्टा ज्ञान है, ऐसे अपने स्वरूप का ज्ञान न होने से, उल्टा ज्ञान होने से ही आदमी अपने को देह समझ रहा है। जैसे आंख में काट कामला आदि दोष हो जाए तो सफेद वस्तु भी पीली देखने लगती है। इसी प्रकार ये बुद्धि का कामला है, ये बुद्धि का काट है बोला, जिससे आत्मा में देह तना भासता है कि मैं देह हूं। भ्रम का और भी दृष्टांत दिया। जैसी आंखें चंचल हो तो सब चीज चलती हुई मालूम पड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल आप कहो
भ्रमवश लेखा। बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि, कहाँ ही परस्पर मिथ्यावादी। पितव लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल से सुचिन कहाँ भाए। तो वो बताते हैं कि उमा राम विषय कस मोहा, भ्रम तम धूम धूरी जिन सोहा। तो नारायण, ये अज्ञान से ही मनुष्य अपने को आंखें चंचल हो तो सारी दुनिया चंचल दिखती है। इसी प्रकार अपने स्वरूप का अज्ञान होने से ही मनुष्य अपने आप को देखता है। अलातम भ्रमणे नैव वर्तुलम भाति सूर्यवत, तद्वदात्मनि देहत्वम पश्यत्यज्ञान योगतः, महत्वे सर्ववस्तूनाम अणुत्वम यति दूरतः, तद्वदात्मनि देहत्वम पश्यत्यज्ञान योगतः, सूक्ष्मत्वे सर्ववस्तूनाम स्थूलत्वं चोपनेत्रतः, तद्वदात्मनि देहत्वम पश्यत्यज्ञान योगतः। जैसे हाथ में बलेटी बना के एक लकड़ी लेते हैं और दोनों ओर उसमें मसाल की तरह आग लगा देते हैं, बना देते हैं और उसको जोर से घुमाते हैं तो गोल गोल मालूम पड़ता है, सूर्य के समान गोल मालूम पड़ता है, लेकिन वो गोल नहीं है ना। वो तो उसकी गति इतनी है, ये पंखे चलते हैं ना जब बड़ी तेजी से, तो ये नहीं मालूम पड़ता है कि ये पत्ते हैं। तो वो तो उनकी गति तेज होने के कारण पत्तापना नहीं मालूम पड़ता है। तो साकार पंखे निराकार लगने लगते हैं जब बड़ी तेजी से चलते हैं तब। तो वो क्या है? तब वो आंख का दोष है, उनकी चाल को पकड़ नहीं सकते। इसी प्रकार पूर्णता को, अनंतता को, अद्वितीयता को, ज्ञान स्वरूपता को, आकार रहित सत्स्वरूपता को, आकार से रहित सत्स्वरूपता को, और वृत्ति से रहित ज्ञान स्वरूपता को, और भोग से रहित आनंद स्वरूपता को, और द्वैत से रहित अनंत आत्मसत्ता को ग्रहण न कर सकने के कारण ही अपने को देह मानते हैं। देखो बड़ी बड़ी चीज, पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, लेकिन दूर से देखो तो छोटे मालूम पड़ते हैं। जो बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं,